बता दिया कि स्वेदन के आपके पास इतने सारे तरीके हैं और इसमें से बहुत सारे तरीके हैं निरग्नि स्वेद वाले, खास करके मेजॉरिटी तरीके हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ मैंने कहा, जब ये बता रहे हैं कि ये निरग्नि स्वेद है तो कौन कौन से लोग हैं जो ये कर सकते हैं या जिनको ये ज़रूरत है। तो स्वेदन के योग्य रोग रोगी हमारे शास्त्र में हमेशा एक चीज़, कोई भी चीज़ डिफाइन है तो उसके साथ में डिफाइन है हु शुड डू एंड हु शुड नॉट डू, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। कुसुम पांडे जी नमस्ते। तो बात करेंगे प्रतिस्याय च कासे च हिक्वासास अलाघवे कर्णमन्या शिराशूले स्वर भेदे गलग्रह। तो प्रतिस्याय मतलब जिन लोग को जुकाम की तकलीफ रहती है तो पक्का सी बात है भाई, सनलाइट में वॉक कर लो, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप व्यायाम करिए, तो व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से भी आपके अंदर स्वेदन हो जाएगा। आप थोड़ी सी फास्टिंग कर लीजिए, क्योंकि जुकाम आपको पता है कि रसस विकार में आएगा, या कफ बढ़ा हुआ है तो कफ का क्षरण उससे भी हो जाएगा। तो मतलब फास्टिंग करोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सनलाइट में वॉक करेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपने व्यायाम किया, सनलाइट का लिया, सनलाइट में वॉक वगैरह कर लिया, और ज़रूरत पड़ी तो गर्म चीज़ें पी लिया, काढ़े वगैरह थोड़े थोड़े बना करके लोग ये सब करते हैं ना। कासे च खांसी की तकलीफ़ है तो वहाँ पर भी आपको स्वेदन कराने की ज़रूरत है। हिक्का की तकलीफ़ है, जिन लोग को हिचकी वगैरह आ रही है तो वो भी स्वेदन करा सकते हैं। और ये सारे जो तरीके बता रहे हैं वो ज़्यादा ईजी हैं। श्वास की तकलीफ है, आपकी सांस फूल रहा है, दमा वगैरह की तकलीफ है, इन सारी जगह में करिए। अलाघवे, शरीर में भारीपन है, अलाघवे नॉट लागे हुए, सही से ध्यान से देखिएगा इस लोग। कर्ण है, कान में सूल हो रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है तो वहाँ पर स्वेदन करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर कई बार होता है ना, हल्का सा कपड़ा गर्म करके भी आप कर लेते हो सिकाई, तो उससे भी आराम आ जाता है, या गर्म तेल लगा करके सिकाई कर लेते हो तो उससे भी आता है। तो कर्ण है। मन्या, मन्या मतलब आपकी ये जो गर्दन है, अगर इसमें कहीं दर्द है, जकड़न उकड़न है, तो देखते हो ना कई बार आप गर्म पानी से सिकाई करते हो, या हम लोग नेक रैप करते हैं नेचुरोपैथी में, तो उससे भी बढ़िया रिजल्ट आता है। आयुर्वेद में बहुत सारी और भी थेरेपी के तरीके हैं स्वेदन के, हम लोग उससे करते हैं तो उससे आता है। सिरासूल, अगर हेडेक हो रहा है तो वहाँ पर भी होता है, लेकिन सिरासूल में देखना पड़ता है किस तरह का सिरासूल है। नॉर्मली ऐसा होता है कि सिरासूल हो रहा है तो पंखा उंखा बंद करके, एसी बंद करके कई बार आप बैठते हैं तो भी अच्छा लगता है, डिपेंड ऑन द, क्योंकि सिरासूल के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन कुछ तरीकों में ऐसा भी होता है कि कई बार आप देखते हैं ना, जिन लोगों का ठंड की वजह से सर दर्द होता है तो वहाँ पर आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्वर भेद, अगर गले में तकलीफ हो रही है तो पक्का सी बात है कि आप थोड़ा सा फास्टिंग करिए, आपको रिजल्ट आएगा। या जितने तरीके मैंने स्वेदन के बताए तो उनको करिए। गल ग्रह, गले में जैसे लग रहा है कुछ फंसा फंसा सा, बदा बदा सा है, और आजकल मेरे पास इस तरह के पेशेंट गलग्रह वगैरह वाले काफ़ी आने लगे हैं। अर्दित है, फेशियल पैरालिसिस है, तो वहाँ पर स्वेदन कराने की जरूरत है। अब आप कहोगे कि मैम तो ये सारी चीज़ें अग्निस्वेद नहीं बताई, मैं आपको अग्निस्वेद भी बताऊंगी, लेकिन नॉर्मली निरग्नि स्वेद जो है वो आप आराम से चूँकि घर पर कर सकते हैं तो इसलिए बता रहे हैं, तो इन सारी जगह भी अप्लीकेबल है। फिर है अर्धिक है, अंग सर्वांग पक्षाघात है, तो चाहे पर्टिकुलर एक पार्ट में कहीं पर भी मतलब बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रहे, चाहे सर्वांग में, चाहे पैरालिसिस टाइप की कंडीशंस हो रहे, चाहे पक्षाघात की टाइप की कंडीशंस हो रहे, बी नाम के, जैसे कभी होता है कि आगे की तरफ मुड़ गए, झुक गए, पीछे की तरफ बॉडी मुड़ तुड़ गई, या बॉडी इधर उधर कहीं से भी मुड़ तोड़ सी गई है, टिटनेस वगैरह, धनुस्तंभ वगैरह कंडीशंस हो रही है, सारे जगह स्वेदन के लिए उपयोगी होते हैं। कोष्ठ आना है विबंधेशु, अगर आपको गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बना है तो वहाँ पर जरूर पक्का सी बात है उपवास करिए। और आजकल लोग क्या करते हैं, खाली पाइप पड़ी हुई है सो गैस बन गई। इट इज़ अ लिविंग स्ट्रक्चर, नॉन अनलिविंग स्ट्रक्चर की, नॉन लिविंग में खाली पाइप में, हॉलो पाइप में फिजिक्स बोलता है कि ठीक है भाई वहाँ पर कुछ नहीं है तो एयर है, लेकिन आपकी लिविंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ अलग चीज़ें हैं। तो इसलिए यह नहीं कि गैस बहुत बन रही तो चलो और खाना खा लो, तो मेजॉरिटी लोग का ये हाल चाल होता है, उसके बाद गैस की प्रॉब्लम उनकी इनक्योरेबल क्यों हो जाती है, इसी वजह से। विबंध, अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की तकलीफ है तो समझ लीजिए क्या क्या करने की जरूरत है, वो जो स्वेदन वगैरह सारे तरीके हैं वो जरूर करिए। इसीलिए हम लोग विबंध की कंडीशंस में भी आपको हमेशा लंघन कराने की कोशिश करते हैं या लघु आहार देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लंघन का मतलब बहुत सारे लोग सोच लेते हैं 100% फास्टिंग कराना, 100% फास्टिंग नहीं कराते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। मैंने हमेशा कहा है कि आपकी जैसी कंडीशन हम आपको वैसे करेंगे। मूत्राघात, मूत्राघात के कंडीशंस में भी स्वेदन कराने की जरूरत है, और कई बार वहाँ लोकल स्वेदन से काफ़ी बढ़िया हो जाता है। या हम लोग कषाय कुछ होते हैं उन काढ़ों में आपको बिठाते हैं, अवगाहन कराते हैं, हालांकि उससे भी बहुत बढ़िया स्वेदन हो जाता है। बीज रिंब के जिम्बा वगैरह बहुत आ रही है तो वहाँ पर इस चीज़ रहता है। बहुत ज़्यादा जुकाम मतलब जमाई उमाई किसी को आती है ना, पक्का सी बात है रसस विकार में पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा आप लंघन कराइए, व्यायाम कराइए, और सारे जितने तरीके बताए कराइए, फॉलो करिए, अच्छे रिजल्ट आएंगे। साथ में अगर